हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा पार्ट 3 है और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तीन जो स्टेटमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, थर्ड है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमें पता होनी चाहिए। एंड देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो मैथमेटिकल इक्वेशन के वेरिएशंस आते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट एंड डब्ल्यू होता है वर्क। यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमें पता होनी चाहिए। तो क्यू की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव अगर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, अगर हीट एनर्जी रिलीज होंगी तो क्यू की वैल्यू हमें निगेटिव लेनी है। देन वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब सराउंडिंग वर्क कर रही है सिस्टम के ऊपर, तो वहां पे कॉम्प्रेशन होगा और वर्क डन जो है वो पॉजिटिव रहता है। देन वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है, मतलब सिस्टम वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, तो उस केस में एक्सपांशन होगा और वर्क डन जो है वो रहता है निगेटिव। वैसे ही अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन ये रहा। देन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। एक मिनट, हाँ, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या रहेगा, जीरो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है जीरो। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू। एक मिनट, जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। अभी ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, ये अगर देखें हम तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव और डब्ल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है जो भी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी उसकी वजह से सिस्टम वर्क करेंगे सराउंडिंग के ऊपर, मतलब एक्सपांशन होगा। यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इसका मतलब क्या है, तो W पॉजिटिव है, मतलब जो भी कॉम्प्रेशन वाला वर्क डन होगा, मतलब जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तब हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू, या फिर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस क्यू। देन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब क्यू क्या रहेगा, जीरो। अगर ये मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करती हूँ तो क्यू की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है, इसका मतलब जो भी कॉम्प्रेशन का वर्क डन होगा, मतलब जहाँ पे सराउंडिंग वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, उस केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव लिखा है। वैसे इसका मतलब क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी जब एक्सपांशन होगा। ठीक, तो ये हो गया एडियाबैटिक के लिए। देन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा जीरो। अभी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा बी होता है ना, तो ये डेल्टा बी जीरो, तो टोटल टर्म जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू बचेगा, या फिर हम डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन से लेना है, क्यू पॉजिटिव तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, डेल्टा यू पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब जब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, और इसका उल्टा क्या रहेगा, इसका उल्टा जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होंगी सिस्टम की। ठीक, देन फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो रहता है कांस्टेंट, तो प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। अभी हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू
Q प्लस W की जगह हम लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, अभी P कांस्टेंट है, डेल्टा P जीरो आएगा, यहाँ पे डेल्टा P नहीं है हमारी इक्वेशन में, तो P एक्सटर्नल जैसे कि वैसा रहेगा। यहाँ पे क्योंकि ये आइसोबेरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है, तो मैं इस Q को QP लिखती हूँ। वैसे ये आइसोकोरिक वाला देखो, आइसोकोरिक में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आया ना, तो क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है हीट एब्सॉर्ब, तो यहाँ पे मैं इसको क्यूवी लिखूंगी, तो क्यूवी इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू। ठीक है, अभी आइसोबेरिक पे वापस आते हैं, तो ये क्यूपी, तो क्यूपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर पी डेल्टा वी। ठीक है, अभी हमें पता है एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला। ये आगे देखेंगे हम एंथैल्पी चेंज का फिर से, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो दोनों की ना राइट हैंड साइड सेम है, तो इससे मैं क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल करेंगे हम। तो क्यूपी होता है डेल्टा एच और क्यूवी क्या होता है डेल्टा यू, मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज, और हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। तो बस इतनी जो चीजें थे जो हमें चाहिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमने रिवाइज कर ली। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सैंपल ऑफ अ गैस एब्सॉर्ब 4000 किलोजूल ऑफ हीट, मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4000 किलोजूल। ठीक है, एंड सराउंडिंग डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन सैंपल, सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तो कंप्रेशन रहेगा, मतलब वर्क डन हमें पॉजिटिव में लेना है, तो वर्क डन कितना है 2000 किलो सॉरी जूल है, 2000 जूल में दिया है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे यूनिट को ध्यान से देखना है, एक वैल्यू हमारी किलो जूल में है, दूसरी जूल में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों यूनिट हमें सेम करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मुझे ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो किलो जूल में है, तो मैं इस जूल का ना किलो जूल में कर देती हूँ। तो 2000 जैसे कि वैसा, जूल से किलो जूल में जाना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 2 किलो जूल आएगा। ठीक है, अभी निकालना क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी दी है 4000 किलो जूल, प्लस डब्ल्यू कितना है 2 किलो जूल, तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये 4002 किलो जूल हमारा आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, इफ 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब क्यू की जो वैल्यू रहेंगी वो निगेटिव में रहेंगी, कितना दिया है 2 किलोजूल, तो क्यू -2 किलोजूल आएगा क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड 6 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अभी सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो कंप्रेशन है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव में रहेगा, कितना दिया है 6 किलोजूल हमें दिया है। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, मतलब हमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज निकालना है। अभी एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना, ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच का, दैट इज एंथैल्पी चेंज का। अभी ध्यान दो, हमें पता है डब्ल्यू वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, है ना, तो मैं पी डेल्टा वी को माइनस डब्ल्यू भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच रहने दो जैसे कि वैसा, डेल्टा यू भी जैसे कि वैसा, पी डेल्टा वी की जगह मैं लिखूंगी यहाँ पे माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अभी डेल्टा एच फिर से लिखो वैसे, डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, तो बस डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये माइनस डब्ल्यू जैसे के वैसा, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कैंसिल, ये बचेगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू, और क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, क्यू दिया है -2 किलो जूल, तो बस एंथैल्पी चेंज हमारा आ गया -2 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement does not represent first law of thermodynamics, तो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट देखे, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी है, और when one form of energy disappears exactly equivalent amount of other form must appear, इसका मतलब एनर्जी को हम फॉर्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी सही है।
इसका मतलब जो ऑप्शन ए है दैट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट नहीं है और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 mole of gas is heated at constant volume, देखो constant volume लिखा है तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो हमें चीजें दी है वो लिख लेते जाओ तो आगे इजी रहेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है तो V इज इक्वल्स टू हम कांस्टेंट लिख लेंगे और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो, तो ये भी हमने लिख लिया। द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 273 केल्विन टू 546 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू दी है, ठीक है, अगर हमें आगे लगेंगी फॉर्मूले में तो हम लिख लेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। If heat supplied to the gas is x किलोजूल, अभी देखो heat supplied लिखा है मतलब Q की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, heat supplied प्लस x जूल रहेगा, ठीक है। Then find correct statement from following, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चार में से बताना। अभी ध्यान दो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है Q, डेल्टा U एंड W की वैल्यू दी है ऑप्शन में, तो पहले W निकाल लेते हैं। हमें पता है W का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V, है ना। अभी डेल्टा V क्योंकि जीरो है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। तो कहाँ पे दिया है वर्क डन जीरो, ऑप्शन ए में हमें दिया है ना, तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा आंसर। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, तो बाकी चेक करने के लिए डेल्टा U एंड Q, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। डेल्टा U इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, सही है। अभी क्योंकि W जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q, और Q की वैल्यू कितनी दी है, x जूल दिया है, इसका मतलब डेल्टा U एंड Q दोनों की वैल्यू x है और W क्या है, जीरो, और ये हमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ प्रोसेस सिस्टम एब्सॉर्ब्स 710 जूल ऑफ हीट, इसका मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, तो Q की वैल्यू प्लस में आएंगी हमारी 710 जूल, एंड इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी बाय, अभी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू पॉजिटिव में रहेगा, कितना है 460 जूल। व्हाट इज वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, मतलब हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे हम, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, सही है। W निकालना है तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस Q, डेल्टा यू कितना है 460 माइनस Q कितना है 710, और अगर हम अभी देखो 460 में से 710 नहीं जाता तो 710 में से 460 माइनस करना पड़ेगा, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 250, लेकिन आएगा किसमें, निगेटिव में, तो माइनस 250 इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, A gas is allowed to expand in an insulated container, ध्यान दो यहाँ पे insulated container हमें लिखा है, ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल की वैल्यू हमें दी है 2.5 atm, ठीक है। देन आगे, फ्रॉम 2.5 लीटर टू 4.5 लीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है V1 2.5 लीटर और V2 हमें दिया है 4.5 लीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब हमें डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। अभी ध्यान दो, हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, तो W के लिए हमें P डेल्टा V की वैल्यू दी है उससे निकाल लेंगे, लेकिन Q नहीं दिया तो Q कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटेड कंटेनर लिखा है, मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर लिया है हमने, तो Q की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, जीरो। तो Q अगर जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, W, तो W का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V, मतलब ही V2 माइनस V1, तो माइनस P एक्सटर्नल। अभी ध्यान, यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना है हमें, वॉल्यूम हमें दिया है लीटर में और प्रेशर किस में दिया है, एटीएम में। अभी हमें पता है कि अगर वॉल्यूम लीटर मतलब ही डेसीमीटर क्यूब में है तो प्रेशर हमें किस में चाहिए, बार में चाहिए, तो पहले इस 2.5 एटीएम का बार में कन्वर्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो ऑप्शन ना बहुत पास पास नहीं है, मतलब ये 800, 1100, 400, 500, तो अगर मैं इस 2.5 एटीएम को अप्रोक्सीमेटली 2.5 बार कंसिडर भी कर लूं तो हमारा आसपास में आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है 1 एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 1.01325 बार होता है, मतलब इस फैक्टर से मुझे एटीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा दूर वैल्यू नहीं जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस 2.5 एटीएम को अप्रोक्सीमेटली 2.5 बार हम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2.5 बार, ठीक है। दे V2 है 4.5 एंड V1 है 2.5 और ये आएगा लीटर में,
तो बार डीएम क्यूब में आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन जूल में है, तो फिर हमें इसको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 2.5 जैसे कि वैसा 4.5 माइनस 2.5 तो ये आ जाएगा 2, है ना। और ये किस में आया आंसर, बार डीएम क्यूब, दैट इज बार लीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 आएगा, है ना। 25 दूरे पढ़ना 1 पॉइंट, तो -5 बार डीएम क्यूब आएगा। मुझे इसको जूल में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -500 जूल हमारा आंसर आता है। और 500 के पास वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन अगर पास पास है, बहुत पास पास अगर ऑप्शन दिए है ना, तो तब ये नहीं करना, तब बाद में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि फिर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा पास वाला आंसर हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन उतने पास नहीं थे, इसलिए मैंने एटीएम और बार को सेम ले लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन x किलोजूल हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम, मतलब हमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब, दैट इज Q की वैल्यू दी है x किलोजूल, क्योंकि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो हम प्लस में लेंगे, प्लस x किलोजूल। वर्क इक्विवेलेंट टू y जूल इज डन ऑन इट, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो W इज इक्वल्स टू y जूल हम लेंगे। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब डेल्टा यू हमें निकालना है, सही है। अभी देखो 1 किलो जूल में है वैल्यू, दूसरी जूल में है, तो पहले तो दोनों की यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन में देखो आंसर हमें जूल में दिया है, तो इस किलो जूल का हम कर देंगे जूल, तो x जैसे के वैसा किलो जूल से जूल में जाना है, तो 10⁻³ जूल आएगा, ठीक है। अभी फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, Q की वैल्यू कितनी है x इंटू 10⁻³ मतलब होता है 1000, तो ये 1000x आएगा, और प्लस W कितना दिया है y, तो हमारा डेल्टा यू आ गया 1000x प्लस y, कहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन ए रहेगा, 1000x प्लस y जूल में आंसर आया हमारा। नेक्स्ट है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, फिर से इंसुलेटेड कंटेनर दिया है, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या रहेंगी 0। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हमने। एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब हमें P एक्सटर्नल की वैल्यू दी है 2.5 बार, ठीक है। दे फ्रॉम V1 दिया है हमें 4.5 dm क्यूब, एंड V2 हमें दिया है 7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमें डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी देखो फिर से हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, Q की वैल्यू क्या होगी 0, Q 0 है तो ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या बचेगा W, और W का फॉर्मूला है हमारे पास -P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1। लेकिन हमें पता है वर्क डन अगर जूल में निकालना है तो यूनिट पहले देखना पड़ता है। अभी ये बार में है, ये हमें बार में दिया है, ये डीएम क्यूब में है, अगर ये भी डीएम क्यूब में हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, मतलब एक काम कर सकते हैं हम, ये बार में रहने दो, ये भी डेसीमीटर क्यूब में रहने दो, इस मीटर क्यूब का हम कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब में, तो पहले हमारा आंसर बार डीएम क्यूब में आएगा वर्क डन, एंड फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जूल में। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर मैं एक काम कर सकती हूँ, मुझे पता है बार से हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जा सकते हैं, कैसे, 2.5 बार, बार मतलब होता है 10⁵ पास्कल, मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी ये मीटर क्यूब में ऑलरेडी है तो इसको रहने देंगे, ये डेसीमीटर क्यूब से हम जाएंगे मीटर क्यूब में, तो 4.5 डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 10⁻³ होता है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रेशर ले लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल, W नहीं सॉरी डेल्टा यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये डेल्टा यू और W सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अभी -P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁵, V2 है 7 इंटू 10⁻³ V1 है 4.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, -2.5 जैसे कि वैसा, 7 माइनस 4.5 अगर करेंगे तो इसका आंसर 2.5 आना चाहिए, है ना, 2.5 आएगा इंटू 10⁻, देखो ये 5 और ये इधर से कॉमन -3 लिख लेगा, तो ये 10⁻5 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे ये देखो ये मैं 2.5 को ना 25 लिख रही हूँ, तो ये इंटू 10⁻⁻1 आएगा, फिर से ये 2.5 को 25 तो 10⁻⁻1, और 5 माइनस 3 तो 10⁻² आएगा, तो ये 10⁻² और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा कैंसर, तो आंसर में 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो ये आता है 625 क्या जूल, तो 625 जूल हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। माइनस साइन छूट गया था, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा तो -625। Then next question,
व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब हमें डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं कितने 2 मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है कितना 25, तो केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 298 केल्विन, सही। इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, अभी देखो यहाँ पे आइसोथर्मली लिखा है, ठीक है, और रिवर्सिबल है, फ्रॉम P1 दिया है हमें 1 बार टू 10 बार, मतलब P2 हमें दिया है कितना 10 बार। अभी ध्यान दो, निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज। अभी इंटरनल एनर्जी चेंज हमें निकालना है, हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर होता है 0, और इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ डिपेंड होती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेंगी कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएंगी 0। यहाँ पे कुछ हमें सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ वो एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइसोथर्मल लिखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या आएंगी 0, तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q is heat liberated from the system, Q heat liberated है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये निगेटिव में आएगा, ठीक है, एंड W is वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव में रहेगा। दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटर्न एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, डेल्टा यू रहने दो जैसे कि वैसा, Q हमें यहाँ पे निगेटिव में लेना है और W पॉजिटिव में, तो ये इस तरह से आएगा। मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा W माइनस आ जाएगा डेल्टा यू, है ना, Q इधर आया तो प्लस में, W जैसे कि वैसा, डेल्टा यू राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस डेल्टा यू, तो Q इज इक्वल्स टू W माइनस डेल्टा यू, ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर से हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकालना है। व्हेन सिस्टम रिलीजेस, मतलब Q की वैल्यू निगेटिव में आएगी, ठीक है, 8 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब माइनस 8 किलो जूल Q की वैल्यू, एंड परफॉर्मिंग 660 जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम वर्क कर रही है तो ये भी किस में आएगा माइनस में, कितना है 660, ये है जूल में। देन व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू हमको निकालनी है। अभी देखो 1 किलो जूल में है, दूसरा जूल में है, तो हम दोनों को यूनिट को सेम कर देते हैं, तो जूल में आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको जूल में कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 8000 जूल, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है Q प्लस W, तो Q की वैल्यू माइनस 8000 और W की वैल्यू माइनस 660, तो इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस 8660 जूल, इसमें हमारा आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा यू एंड क्यू का रिलेशन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q प्लस W। अभी आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, तो प्रेशर वाली टर्म लेके आते हैं यहाँ पे, डेल्टा यू जैसे कि वैसा, क्यू भी जैसे कि वैसा, W होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, सही है। अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर में क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब है तो इसको मैंने लिख दिया QP, डेल्टा P 0 होता है, P नहीं तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो QP की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा डेल्टा यू प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, ये आएगा आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एग्जिबिट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, किसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होंगी ये पूछा है। अभी ध्यान दो, एडियाबैटिक आइसोथर्मल दिया है, तो सी एंड डी में ना आइसोथर्मल है। अभी हमने बहुत बार देख लिया कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है 0। इसने हमें पूछा है कि किसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होंगी, अभी आइसोथर्मल में तो क्या रहेंगे 0, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अभी बचा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन बोला है। पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है 0, अभी डेल्टा U इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है Q प्लस W, सही है, तो Q अगर 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा W, तो डेल्टा U पॉजिटिव है मतलब ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होंगी।
है ना, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। और W पॉजिटिव है मतलब कौन सा, कॉम्प्रेशन वाला वर्क डन होगा। इसका मतलब एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। एक्सपांशन में क्या होता, तो एक्सपांशन के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यही इक्वेशन नीचे लिखा है मैंने। अगर इसका एक्सपांशन करना है तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू लेना पड़ेगा, तो इधर भी तो माइनस आएगा ना, तो माइनस डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसमें, कॉम्प्रेशन में। इसलिए ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर, बी नहीं। Then next, which among the following is correct statement if an ideal gas is compressed isothermally in a vessel। अभी देखो क्या लिखा है, आइडियल गैस compressed मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव चाहिए क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है। एंड आइसोथर्मली इन अ वेसल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएंगी, जीरो। तो डेल्टा यू हमारा आएगा जीरो। अभी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, लेकिन मुझे W पॉजिटिव चाहिए तो मैं W इज इक्वल्स टू लिख दूंगी माइनस Q। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर वर्क डन कॉम्प्रेशन है, मतलब कॉम्प्रेशन वाला वर्क डन है, तो उस केस में Q की वैल्यू माइनस रहेगी, इसका मतलब हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो अगर वर्क डन कॉम्प्रेशन वाला है तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन सी, हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q इज हीट एडेड टू द सिस्टम, मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो Q पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब W सिस्टम वर्क डन जो है वो सिस्टम कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, तो ये एक्सपांशन रहेगा, मतलब निगेटिव वर्क डन रहेगा। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, तो वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन क्योंकि हमारा डब्ल्यू निगेटिव में है तो यहाँ पे मुझे क्यू माइनस डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। अभी क्यू के टर्म में आंसर चाहिए तो क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट, which of the following set of properties is constant when gas is heated keeping volume constant by supplying 500 joule of heat। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेंगी, when gas is heated, हीट कर रहे हैं, keeping volume constant, तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो। वॉल्यूम अगर जीरो है तो W का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जीरो, तो W भी क्या आ जाएगा, जीरो। ये तो हमको समझ गया। अभी इसने Q और डेल्टा यू भी दिया है ऑप्शन में, तो हमें पता है ना डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो W जीरो आ गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q। और Q की वैल्यू दी है क्या हमें, हाँ, बोल रहा है बाय सप्लाइंग 500 जूल ऑफ हीट, मतलब Q की वैल्यू हमें पॉजिटिव में 500 जूल दिया है, इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू 500 जूल आएगा, और वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो हमें सी और डी में दिख रहा है, तो ए एंड बी तो हमारा आंसर नहीं है। और दूसरा क्या है, डेल्टा यू एंड क्यू दोनों की वैल्यू कितनी है, 500 जूल, तो ऑप्शन सी में मुझे वो दिख रहा है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, in a particular reaction x kilojoule of heat is released by the system, मतलब Q की वैल्यू है माइनस x किलोजूल एंड y किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो कंप्रेशन W पॉजिटिव में रहेगा y किलोजूल। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, तो डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस डब्ल्यू, Q है माइनस एक्स किलो जूल और W है प्लस वाई किलो जूल, तो इसको मैं लिखूं तो ये y माइनस एक्स किलो जूल, इसको हम लिख सकते हैं, कहाँ पे, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which from following term is explained by first law of thermodynamics, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, an ideal gas receives 10 joule of heat in a reversible isothermal expansion। देखो आइसोथर्मल लिखा है पहले तो आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू जो है वो जीरो, अभी बहुत बार हमने देख लिया है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। आइडियल गैस रिसीव मतलब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ना, इसका मतलब Q की वैल्यू 10 प्लस 10 जूल रहेगा, है ना, 10 जूल ये रहेगा। एन आइडियल गैस रिसीव्स 10 जूल ऑफ हीट, मतलब Q की वैल्यू प्लस 10 जूल इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो। व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, मतलब W हमें निकालना है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस डब्ल्यू,
डेल्टा यू है 0, तो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, या फिर मैं इसको डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू लिख सकती हूँ, तो माइनस जैसे के वैसा, और क्यू की वैल्यू हमें दी है 10 जूल, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन बी 10 जूल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने ऑलरेडी दिया है बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, मतलब एक्सपांशन वो खुद बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन में हमें नेगेटिव साइन नहीं दिया है। ठीक है, अगर दिया होता, एक ऑप्शन होता +10 वाला, एक होता -10 वाला, तो फिर हम -10 वाला सिलेक्ट करते। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है अ सिस्टम एब्सॉर्ब्स 10 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब क्यू की वैल्यू हमें दी है +10 किलो जूल, है ना, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी 0, और क्योंकि डेल्टा भी 0 तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0, हमने डायरेक्ट लिख दिया। दे टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 270 टू 370, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा है, तो हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्यू, और क्यू कितना दिया है, ये दिया है हमें 10 किलो जूल, तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, मतलब डेल्टा यू हमें निकालना है, इफ इट इज अलाउड टू एक्सपांड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू क्या होती है 0, फ्रॉम 2 डीएम क्यूब टू 4 डीएम क्यूब, मतलब V1 दिया है हमें 2 डेसीमीटर क्यूब, एंड V2 दिया है हमें कितना 4 डेसीमीटर क्यूब, एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब P एक्सटर्नल की वैल्यू हमें दी है कितना 2.5 बार, हमें डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1, तो माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू 2.5 बार, V2 कितना है 4, V1 कितना है 2, और किस में डेसीमीटर क्यूब में, तो बार डीएम क्यूब में आंसर आया हमारा, ये -2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2 2 आ जाएगा, तो ये -5 बार डीएम क्यूब आएगा हमारा आंसर, है ना, और इसमें ही पूछा है बार डीएम क्यूब में ही पूछा है, तो ऑप्शन ए -5 बार डीएम क्यूब ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इतने ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला भी इजी है, सिर्फ साइन का थोड़ा सा ध्यान दो तो बाकी हो जाएंगे क्वेश्चन इजी आते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।